हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मार्केट स्मिथ को आगे एनालाइज करते हुए आप लोगों के लिए मैं एक नई जो ये वीडियो है उसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो मार्केट स्मिथ इंडिया के हैं जो चार्ट है लेआउट उसको कैसे समझ सकते हैं। उस चार्ट के अंदर मार्केट स्मिथ जो है वो हमें कौन कौन सी फीचर्स या फैसिलिटीज़ देता है, और मार्केट स्मिथ के चार्ट के साथ साथ एक जो मार्केट स्मिथ के अंदर दूसरा जो चार्ट का ऑप्शन होता है वो कौन सा अवेलेबल है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, और साथ में इसकी जो प्रोज हैं उनको भी देखेंगे, और जो कॉन्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि इस जो इनके चार्ट हैं मार्केट स्मिथ इंडिया के उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं और उनमें क्या प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, तो हम एक बार फेयर इस चीज़ को रिव्यू कह लीजिए, मार्केट स्मिथ चार्ट का रिव्यू करने की हम कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप मार्केट स्मिथ को टेस्ट करना चाहते हैं तो इनका भी एक वो चल रहा है, शायद स्कीम चल रही है इनकी कि 10 रुपये दे के या कुछ ऐसा है सिस्टम इनका। आप एक हफ्ते के लिए इनकी वो ले सकते हैं, इनके सिस्टम को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोड दूंगा उसको यूज़ करेंगे तो वो शायद आपके लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप फ्री में वो कर सकते हैं। पहले इनका क्या था, 25 रुपये दे के आप हफ्ते के लिए इनकी वैलिडिटी होती थी, लेकिन जो मेरा कोड था उसको आप यूज़ करते थे तो आपको 1 महीने के लिए टेस्ट करने की वैलिडिटी मिल जाती थी। तो स्कीम इनकी चेंज होती रहती है, मुझे नहीं पता क्या करते हैं ये, क्या क्या चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने किया है, मेरे पास तो सारी लिस्ट पड़ी हुई है। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया, मेरा रिव्यू का वीडियो देख के उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम कंटिन्यू करें। जैसे पहले रिव्यू किया, फिर उसके बाद मार्केट स्मिथ को हम चार्ट इंक के साथ कैसे कॉम्बिनेशन बना के यूज़ कर सकते हैं, मैंने वो वीडियो बनाई थी। फिर पिछली बार हमने जो देखा था वो हमने देखा था कि हम फ़िल्टर्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट स्मिथ इंडिया के जो फ़िल्टर्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि हम चार्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं मार्केट स्मिथ इंडिया के। बाकी अगर आप आगे चल के कुछ और चीज़ भी मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मार्केट स्मिथ के अंदर ये चीज़ चेक कीजिए या ये चीज़ को रिव्यू कीजिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जो मार्केट स्मिथ के चार्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी देता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको कुछ क्या करना है, जब आपने सब्सक्रिप्शन ले ली या आपने जो ट्रायल वर्जन ले लिया तो उसके अंदर आपको बहुत कुछ ये देता है। ठीक है, अब जैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक के अंदर चले जाते हैं और जैसे सपोज कीजिए कोई भी स्टॉक है, इन्फोसिस को हम ले लेते हैं, इन्फी। ठीक है, इन्फोसिस। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये हमारा एक चार्ट आ जाता है। ठीक है, चार्ट आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है ये। एक तो कि इन्फोसिस के अंदर कितनी अर्निंग में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर 70 से ऊपर होती है तो उसके अंदर अच्छी मानी जाती है, फेयर मानी जाती है। प्राइस में जान नहीं है, क्योंकि फेयर जो प्राइस में जो स्ट्रेंथ है वो 70 से ऊपर मानी जाती है। बाय डिमांड भी ओके टाइप है, गुड है। अभी ग्रुप रैंक पुअर चल रहा है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ग्रुप रैंक क्या होता है या कुछ होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप रैंक क्या होता है। ये क्या कहते हैं कि द ग्रुप रैंक जो है इसका वीक प्राइस परफॉर्मेंस शो कर रहा है। लेकिन क्या चीज़ है ग्रुप रैंक? द मेजॉरिटी ऑफ लीडिंग स्टॉक्स आर यूजुअली इन लीडिंग इंडस्ट्रीज। द मार्केट स्मिथ स्टडीज show that
रफली हाफ ऑफ द स्टॉक मूव इज़ ड्रिवन बाय स्ट्रेंथ ऑफ इट्स रिस्पेक्टिवली। पूरे ग्रुप के अंदर अगर जान होगी तो स्टॉक जो उस ग्रुप के अंदर होते हैं वो भी सारे भागते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इन्होंने 197 ग्रुप्स को डिवाइड कर रखा है, ठीक है, इंडस्ट्री को, और वो पिछले 6 महीनों की परफॉर्मेंस देखते हैं किसी भी स्टॉक की। अगर किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है पिछले 6 महीनों की, तो उसको नंबर 1 ग्रुप के अंदर रखा जाता है, उसको बेस्ट परफॉर्मर रखा जाता है। तो इसी तरीके से कि 6 महीने के अंदर पिछले किसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया तो उसकी जो रैंकिंग होगी, ग्रुप रैंक, वो हायर होगी। अभी इन्फोसिस ने हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए इसकी ग्रुप रैंकिंग बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ये यहाँ पे दिखती है। उसके बाद ये विलियम ओनेल, अगर इन्फोसिस किसी ने ख़रीदना हो आज के सेटअप के हिसाब से, तो विलियम ओनेल 55% चांस है वो ख़रीदेगा। वार्न बफे होते तो वो 87% चांस है वो ख़रीद सकते। ग्राहम, ये इन्होंने ये सारा कुछ यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ठीक है। लेकिन मैं अब क्या है, मैं इस जो ये वाला एरिया है इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा। इसलिए करूँगा क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपको पूरा चार्ट नहीं दिखाई देगा वीडियो में, ये अर्निंग ये वगैरह सारा कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब आपके सामने ये सारी चीज़ शो होने लग गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि इसके चार्ट का सिस्टम क्या है। देखिए, जो मार्केट स्मिथ इंडिया है इसका अपना चार्ट सिस्टम है, बहुत ही सिंपल चार्ट है, ठीक है। और ये लोग जो हैं माफ़ कीजिएगा, ये जो हम लोग जैसे कैंडल्स यूज़ करते हैं, ये लोग बार्स को यूज़ करते हैं अपने इस चार्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। बाकी जैसे नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू या कोई और भी प्लेटफॉर्म का चार्ट होता है, टाइम फ्रेम यहाँ पे भी इन्होंने दे रखे हैं, डेली, वीकली, मंथली, ठीक है। उसके बाद 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम, नॉर्मल टाइम फ्रेम होते हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक ये जो ब्लू लाइन आ रही है हमारी, ठीक है, ये ब्लू लाइन क्या है, ये हमारी RS रेटिंग है। RS रेटिंग हमारी कौन सी थी, ये वाली प्राइस स्ट्रेंथ की रेटिंग। आप देखेंगे यहाँ पे 24 दिखा रहा है, यहाँ पे 24 दिखा रहा है। तो विलियम ओनेल के हिसाब से 70 से अबव जिनकी वो होती है, 60 70 से अबव जिसकी होगी, उन स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा डिमांड मानी जाती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर। तो ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये यहाँ से पता लग गई कि ये जो लाइन आ रही है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ की इसके अंदर लाइन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज़ पर विलियम ओनील या मार्केट स्मिथ इंडिया, ठीक है। इनका जो भी सिस्टम है, जो भी प्लेटफॉर्म है, वो सारे का सारा रिलेटिव स्ट्रेंथ और अर्निंग्स की स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है दोस्तों। एक तो चीज़ आपको ये मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको दो नीचे ये दिखाई दे रहे हैं कि EPS EST, यानी कि क्या अर्निंग। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने अर्निंग्स पर शेयर यहाँ पे शो करनी है उसकी लाइन, तो आप इसको एक्टिवेट रख सकते हैं। एक है एस्टिमेटेड अर्निंग EST, वो भी आप अगर रखना चाहते हैं तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये देखिए, ये अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वो ग्रीन और रेड वगैरह आ रहे थे वो सारे हट गए हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर की वैल्यू भी हट गई है और एस्टिमेटेड अर्निंग की वैल्यू भी हट गई है, ठीक है। तो मैं अगर इसको लगा देता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे इसके अंदर एक्टिवेट होगी, आपको दिखाना शुरू हो गया कि ये चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ये आप अगर देख रहे हो तो ये क्या दिखा रहा है, विलियम ओनील जो थे वो बहुत ज़्यादा कप एंड हैंडल उन्होंने ही एक टाइप से डिस्कवर किया था, तो कप एंड हैंडल को बहुत ज़्यादा वो मानते हैं। कप या अकेला कप भी हो सकता है या कप एंड हैंडल हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या आप ये पैटर्न को एक्टिवेट रखना चाहते हैं? अगर आप रखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली इस चार्ट के ऊपर कहीं पे भी कप या कप एंड हैंडल बन रहा होगा
तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम कोई स्टॉक खोल लेते हैं जिसके अंदर कोई कप एंड हैंडल हो या कुछ प्रिंस पाइप, आई डोंट नो इसमें है या नहीं है। ये देखिए, मतलब इसका क्या मतलब है कि कोई भी पैटर्न अगर बनता हो, ये देखिए आप ये देख रहे हो, ये पैटर्न इसने खुद ही बना दिया, लेकिन मैं अगर इसको डिसेबल कर दूं तो वो पैटर्न गायब हो गया। ठीक है, ये देखिए अब इसमें वीकली चार्ट में अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक टाइप से यहाँ पे कप बना हुआ है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो ये अपने तरीके से, ये देखिए डेली चार्ट पे भी ये देखिए यहाँ पे कप आ गया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ भी पैटर्न दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है, तो ये अपने हिसाब से इसके अंदर अगर आप इसको एक्टिवेट रखेंगे तो आपको दिखाएगा। उसके बाद आप अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट लेना चाहते हैं आप इसका चार्ट का, तो आप इसके ऊपर प्रिंट क्लिक करके प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ रही हमारी, जो कि हमें बेसिक ये चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती है? टाइम फ्रेम, जैसे नॉर्मली हर चार्ट में होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो होना ही होना है। उसके बाद फिर एस्टिमेटेड अर्निंग्स, अगर आप एक्टिवेट रखना चाहते हैं, अर्निंग पर शेयर एक्टिवेट रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख जाएंगी। ठीक है, कोई पैटर्न, आप पैटर्न रिकॉग्निशन, जहाँ जहाँ पैटर्न बनेगा ये अपने आप ही उसको ड्रॉ कर देगा। इसको आप एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा अब मेन सेटिंग्स के ऊपर चलते हैं कि और ये क्या क्या हमें ऑप्शन देता है। आप यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी दो ऑप्शंस आती हैं, डिस्प्ले सेटिंग, मूविंग एवरेज वाली। ठीक है, कि हम चार्ट के ऊपर क्या क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं और कौन कौन सी मूविंग एवरेजेस को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे चलेंगे, उसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में क्या, वही जो हमने नीचे करा कि पैटर्न रिकॉग्निशन, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो या वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, हमने किया कर रखा है। ठीक है, उसके बाद टाइट एरियाज़, अगर अब मैं यहाँ पे टाइट एरियाज़ को सिलेक्ट करता हूँ, हमें ये पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। ये क्या कह रहा है, टाइट एरियाज कैन ऑफन बी ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ विद इन अ चार्ट। जैसे हमने देखा होता है ना, कई बार प्राइस ऊपर तेज़ी से जाता, फिर प्राइस बिल्कुल टाइट होना शुरू हो जाता है ऊपर, या प्राइस बिल्कुल नीचे होता है, तेज़ी से वहाँ से नीचे टाइट हो रहा तो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता। तो आप क्या चार्ट के ऊपर टाइट एरियाज़ को दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो। जैसे टाइट एरिया कैन ऑफन बी ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ विद इन अ चार्ट। Tight areas are highlighted in blue on weekly charts when the closing price for at least 3 consecutive weeks is within 1.5% ऊपर और नीचे से, मतलब बिल्कुल टाइट होना शुरू हो गया है प्राइस पिछले 3 हफ्तों से। यही कॉन्सेप्ट मैं भी यूज़ करता हूँ जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि पिछले 3 हफ्तों का प्राइस यहाँ पे टाइट हो गया, अब ये ऊपर की रेंज तोड़ेगा या नीचे की रेंज तोड़ेगा, तो यहाँ से एक अच्छी जो है शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने निफ्टी में भी बात करी थी, वही चीज़ उसके अंदर भी हो रही है। तो हम टाइट एरिया को अगर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे उन्होंने बोला कि वीकली चार्ट पे हम देख पाएंगे। ये देखिए, ये आपको पहले क्या था, अगर मैं यहाँ पे टाइट एरिया को हटा दूँ, यहाँ पे कोई ब्लू एरिया टाइट एरिया नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर मैं इसको टाइट एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ तो ये देखिए, ये टाइट, यहाँ पे ये ब्लू सिलेक्टेड हो गया। इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ प्राइस टाइट हो रहा है बहुत ज़्यादा, आने वाले टाइम में इसके अंदर तेज़ी हो सकती है या नीचे की भी जो वो है चाल है वो शुरुआत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ब्लू लाइन जो हमने देखी थी वो रिलेटिव स्ट्रेंथ की थी। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारी क्या बोल रही है कि अभी इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद दूसरी कौन सी चीज़ है, की प्राइस रेंजेस, द प्रॉफिट pivot and loss ranges are determined from the pivot point from the most recent base. This is quick and easy way to identify idle trading zone. अब हम इसको क्लिक करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो
ये देखिए ये यहाँ पे हमें क्या बताना शुरू हो गया कि -4% फ्रॉम पिवट इन 4 वीक्स, कि जो इसका ये वाला पिवट था, जो लेटेस्ट पिवट बना था, उस पिवट से पिछले 4 हफ्तों में -4% नीचे चल रहा है। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि प्राइस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि प्राइस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया के आसपास चल रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या होता है अगला, ब्लू डॉट। अब हम ब्लू डॉट को सिलेक्ट करते हैं। ब्लू डॉट इज़ ए कन्फर्मिंग टूल और ए लीडिंग इंडिकेटर वेयर वाइल इट इज़ फॉर्मिंग अ बेस। इसका क्या मतलब, बेस का क्या मतलब होता है कि बेस एक छोटी रेंज में प्राइस चली जा रहा है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर रेंज बनाता है, फिर थोड़ा ऊपर, इस तरीके से टाइट हो रहा है। ठीक है, टाइट हो जाता है, बेस बना रहा होता है। ठीक है, तो ब्लू डॉट अगर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं अपने चार्ट के ऊपर, तो आपको ब्लू डॉट की वो दिखाएगा। मैं इसको कर देता हूँ, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लू डॉट। ये क्या कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर ये यहाँ पे आपको ब्लू डॉट दिखाने शुरू हो गए कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, बेस बिल्डिंग हो रही है स्टॉक के अंदर। ठीक है, बेस बिल्डिंग होने से 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा या नीचे का ट्रेंड करेगा। ये देखिए यहाँ पे भी ब्लू डॉट बना था, उसके बाद अच्छा मूव आया, यहाँ भी बना था, ऊपर गया लेकिन फिर नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं। ये देखिए ब्लू डॉट यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो रही है। बेस बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस नीचे नहीं आ सकता, प्राइस नीचे आ सकता है। ठीक है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि बड़ा पैसा जो है वो अकम्युलेट कर रहा है, किसी भी प्राइस पे कोई भी बंदा बेचने आ रहा है, उससे माल खरीदी जा रहा है, और वो बेस बिल्डिंग हो रही है उसकी। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे ब्लू डॉट को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई कहाँ पे इसके अंदर स्ट्रेंथ बन रही है या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद ईपीएस लाइन और एस्टीमेट हमने ऑलरेडी बात कर ली, जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, एक तो ये हमने सारी इसके अंदर डिस्प्ले सेटिंग की बात कर ली। उसके बाद अगर आप चाहें, जो दूसरा ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये लेआउट नहीं यूज़ करना, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट व्यू एज ट्रेडिंग व्यू चार्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे और मैं इसको सेव कर दूँगा, तो आपका यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपना कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, कोई मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फ्री में यहाँ पे भी ट्रेडिंग व्यू मिल जाता है। ठीक है, तो क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू को अलग से यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट नहीं रखूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ। बाकी ये नॉर्मली हर चीज़ वैसे ही करेगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप अगर ये ग्रे लाइन ऊपर देखेंगे, ये निफ्टी की लाइन है, ये भी हमें बता रहा है कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है, स्टॉक का ट्रेंड क्या है। हम उससे मैच कर सकते हैं कि क्या जो मेजर इंडेक्स है वो अप ट्रेंड है, लेकिन ये स्टॉक डाउन ट्रेंड है, या स्टॉक भी साथ साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप ये चीज़ इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो होगी हमारी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन, टाइट एरिया, की प्राइस रेंज, ब्लू डॉट, ईपीएस लाइन, एस्टीमेट्स, और आप डिफ़ॉल्ट ट्रेडिंग व्यू का अगर यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मूविंग एवरेज को भी लगा सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर आप कौन सी मूविंग एवरेज दिखाना चाहते हैं, वीकली चार्ट पे आप कौन सी मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं, मंथली चार्ट के ऊपर आप कौन सी मूविंग एवरेज लगाना। जैसे मैंने क्या किया हुआ है, डेली चार्ट के ऊपर भाई मुझे सिर्फ 20 दिनों की मूविंग एवरेज और 50 दिनों की चाहिए। कई लोग 10 दिनों की भी लगाते हैं। आप मैक्सिमम 4 एवरेजेस लगा सकते हो। आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा सकते हो या एक्सपोनेंशियल लगा सकते हो, बस यही ऑप्शन है। मैं बहुत ही सिंपल यूज़ करता हूँ। सिंपल, जितनी चीज़ सिंपल यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा बढ़िया होती है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में 20 दिनों की और जो
रेड या पिंक सा कलर है उसमें 50 दिनों की, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 50 दिनों की है और जो ऊपर वाली ग्रीन लाइन है ये 20 दिनों की मूविंग एवरेज है। ऐसे ही अब वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे कोई भी वो नहीं दिखा रहा मूविंग एवरेज। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं भाई जो वीकली चार्ट है उसके ऊपर मैं सिर्फ 10 हफ्तों की मूविंग एवरेज लगाना चाहता हूँ और मैं लगाना चाहता हूँ 20 हफ्तों की मूविंग एवरेज। ठीक है, 10 हफ्ते और 20 हफ्ते की मूविंग एवरेज एज़ पर माई सेटअप। मैं जैसे ही लगाऊंगा ये देखिए, ये आपकी 10 हफ्ते और 20 हफ्तों की मूविंग एवरेज रहेगी। एक चीज़ हमारी रहेगी है, ये जो लाइन है, ठीक है, अर्निंग्स की ये लाइन है, ईपीएस की लाइन है, ये हमने डिस्कस नहीं किया, हम इसको भी करते हैं अभी। ये चीज़ होगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मंथली चार्ट के ऊपर भी मुझे भाई 10 महीने की मूविंग एवरेज चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और जब आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो ये देखिए आपको ये 10 हफ्तों की मूविंग एवरेज दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए एक बार डेली चार्ट के ऊपर जाके हम देखें। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जो आप यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे थे वो डे चार्ट पे आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो क्या करेगी, वो वीकली चार्ट के ऊपर आपको दिखाएगी। क्यों दिखा रहा है वीकली चार्ट के ऊपर? क्योंकि वो हर क्वार्टर के हिसाब से इसके अंदर बन रहा है। यानी कि अगर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही हैं, हम मैच कर सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, ये देखिए प्राइस ऊपर जा रहा था, अर्निंग्स भी बढ़ रही थी उस टाइम। लोग जो कहते हैं कि जी शेयर बाज़ार जो है मैनिपुलेटिव है, कोई भी प्राइस ऊपर लेके चला जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। छोटे टाइम फ्रेम के लिए तो ले जा सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद आप देखिए जो अर्निंग्स हैं कब से लेके अप्रैल 2021 से लेके जुलाई 2022 तक अर्निंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, फ्लैट होनी शुरू होगी। तो स्टॉक का जो प्राइस है वो भी कंसोलिडेट करने लग गया, एक रेंज में जाना शुरू हो गया, नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अर्निंग थोड़ी सी कम हुई, प्राइस भी कम होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो गई, प्राइस और नीचे की तरफ गया। तो आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अर्निंग्स स्टेबल होनी शुरू हो गई, प्राइस भी स्टेबल शुरू हो गया। अब अर्निंग्स बढ़ रही हैं तो प्राइस भी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। तो आप इससे देख सकते हैं। हम कोई और स्टॉक भी लगा के देख लेते हैं, टाटा मोटर्स के नाम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है। ये प्राइस पहले जब गिर रहा था तो ये देखिए अर्निंग्स किस तरीके से नीचे गिर रही थी, फिर अर्निंग्स बढ़ी, प्राइस भी ऊपर जाने लगा। फिर क्या हुआ, ये देखिए अर्निंग्स धीरे धीरे यहाँ पे फ्लैट होने लगी, अर्निंग, प्राइस भी फ्लैट हो गया। फिर अर्निंग बढ़ रही हैं, प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके साथ साथ जा रही हैं। ठीक है, हम कोई और स्टॉक को चेक कर लेते हैं जो एक अच्छे ट्रेंड में हो या जिसका हमें लग रहा हो कि भाई इसके अंदर जान हो सकती है। ठीक है, जैसे GSFC है हमारा, गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अर्निंग्स देखिए आप किस तरीके से इसकी बढ़ रही हैं और प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब क्या हो रहा था, अर्निंग्स नीचे की तरफ आ रही थी, गिर रही थी, तो प्राइस भी गिरी जा रहा था। तो आप इसके दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, ऐसे ही नहीं होता, मैनिपुलेशन नहीं है कहीं पे भी कि अर्निंग्स कंपनी की गिर रही हैं, स्टॉक का प्राइस फिर भी ऊपर जाए जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके वो आपकी जो है उसको रिलेशनशिप बनेगा ही बनेगा। हम एक आधा और कोई स्टॉक देख लेते हैं। एक सुप्रिया फार्मा लाइफ साइंसेस है, इसमें क्या हो रहा है देखें ज़रा। ठीक है, ये देखिए अर्निंग्स बढ़ रही हैं। ठीक है, प्राइस भी बिल्कुल सेम वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। आप अगर देखें, अर्निंग बढ़ी, प्राइस ऊपर गया, अर्निंग थोड़ी नीचे आई तो प्राइस भी थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, और भी कोई हम देख लेते हैं, ग्लेनमार्क देख लेते हैं, या फार्मा में हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इतना क्यों ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये फ्लैट रहा बिल्कुल। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ऊपर चला गया लेकिन अर्निंग बहुत कम हुई है, तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस भी नीचे की तरफ
ग्लेनमार्क में आना शुरू हो गया है। हम एक काम करते हैं, अरबिंदो को देखते हैं। अरबिंदो का स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए अर्निंग्स गिर रही हैं, प्राइस भी गिर रहा है, लेकिन अब क्या हुआ, अर्निंग्स फ्लैट हुई, प्राइस स्टेबल हुआ, अर्निंग्स बढ़ने लगी तो प्राइस भी जाना शुरू हो गया। तो बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन इसके अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब रही देखिए अच्छाइयों की, तो हमने बात कर ली कि बहुत पावरफुल टूल है। जो दो इसके अंदर मुझे कमियां नज़र आती हैं इस चार्ट के अंदर, कि एक तो क्या है कि जो मूविंग एवरेज है हमें अलग अलग लगानी पड़ती है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो 10 हफ्तों की मूविंग एवरेज है वो मेरे डे वाले चार्ट पे भी दिखे, यानी डेली चार्ट के ऊपर भी दिखे, लेकिन वो यहाँ पे दिखाई नहीं देती। ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में अगर आप देखोगे, ये मेरी 20 दिनों की मूविंग एवरेज है और ये मेरी जो सीढ़ियों की तरह ऊपर जा रही है 10 हफ्तों की मूविंग एवरेज है। 10 हफ्तों की मूविंग एवरेज को अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो वो आपको फ्लैट दिखेगी बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल फ्लैट चल रही है। लेकिन इसको अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो ये सीढ़ियों की तरह ऊपर जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से, मेरा सेटअप जो ट्रेडिंग व्यू का इस तरीके से है। तो लेकिन जो वहाँ पे है अपना मार्केट स्मिथ में, वहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टिल काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि अगर हम रख सकें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 दिनों की मूविंग एवरेज है, नो डाउट वो भी सेम ही काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है उसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाने में। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अगर हम देखें जो 10 हफ्तों की मूविंग एवरेज है वो भी 50 दिन ही होते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मुझे आदत है कि एक जगह लगाई, हर लेआउट के ऊपर वो एवरेज आ जाती है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं आ रही। एक तो ये थोड़ी सी कमी लगी मुझे, लेकिन बहुत बड़ी कमी नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। दूसरी मुझे जो मेजर इसके अंदर कमी लगी कि हम इस चार्ट के ऊपर कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते। मैंने अमेरिका का भी मार्केट स्मिथ इंडिया देखा है, उसके ऊपर आप जैसे हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन, कुछ भी हम मार्क करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन मार्केट स्मिथ इंडिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने इन लोगों को मेल भी लिखी थी, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे इंडिया में जो वो है जो हम प्रोवाइड करते हैं चार्ट, उसके अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे को एक मेजर कमी लगी, क्योंकि कई बार हमें क्या होता है, कोई एरिया मार्क करने होते हैं तो वो हम यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते। ड्राइंग की कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ओवरऑल जो सेटअप है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आती, लेकिन ये एक, अगर कोई कहता है कि जी मैं तो सिर्फ मार्केट स्मिथ का ही यूज़ करना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू के पैसे क्यों दूँ, मैं मार्केट स्मिथ को ही पैसे दे के मैं सारे का सारा यूज़ कर लूँ। लेकिन उसके लिए ये दिक्कत आएगी, अगर वो टेक्निकल ट्रेडर है, अगर उसने कोई एरिया मार्क करना है, कोई लाइन लगानी है, अगर उसको लगता है कि उसको ऐसे ही समझ आ जाता है ऐसे ही देख के, तो वो उसको यूज़ कर सकता है। तो ये मेरे को थोड़ी सी इसके अंदर कमी लगी है। ठीक है दोस्तों, बाकी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। वीकली चार्ट के ऊपर जो ये अर्निंग्स की लाइन दे रहा है साथ में प्राइस के, ये बहुत अच्छी एक टूल है, जिससे हमें ये समझ आ जाता है कि भाई जो प्राइस है वो अर्निंग के साथ ही ऊपर जा रहा है, ऐसे ही ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आई होप आप लोगों को जो ये एनालिसिस है, ये चार्ट्स जो हमने देखे कि हम किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फ़ीचर देखता है, वो समझ आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो अच्छे लगे हैं और मार्केट स्मिथ इंडिया को ट्राई करना चाहते हैं तो कोड मैंने दे रखा है, एक बार फ्री में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मिल रहा है, क्यों नहीं ट्राई करते, आप भी करिए। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लें, नहीं फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल टूल है। बाकी अगर आपकी कोई भी सजेशन हो कि हम
मार्केट स्मिथ इंडिया या कोई और टूल, थर्ड पार्टी टूल भी हो जिसको हम रिव्यू करें, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ। बाकी इस चैनल से हेल्प मिल रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।